अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, कल हमने सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 20 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुद दहर की इब्तिदाई 19 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुद दहर की आयत नंबर 20 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल मुरसलात की मुकम्मल आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। सूरतुद दहर की कल तिलावत की गई आयतों के आखिर में हमने सुना था, जिसका तर्जमा यह है कि जन्नतियों की खिदमत में ऐसे बच्चे चक्कर लगाएंगे, इर्द गिर्द घूमेंगे जो एक ही हालत पर रहेंगे। जब उन्हें देखेंगे तो यह समझ में आएगा कि ये मोती हैं जो बिखर गए हैं। तो आज की तिलावत में भी जन्नत में जो नेमतें जिक्र की गई हैं, इसके बारे में बयान किया गया है कि जन्नतियों को किस किस नेमतों से नवाजा जाएगा। अब ये सारी चीजें इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये जन्नती लोग दुनियावी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत के साथ रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रिज़ा व खुशनुदी हासिल किए हैं। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि जो कुरान के मुनकिरीन थे उन लोगों की गुफ्तगू क्या थी। यानी कुरान के मुनकिरीन ये कहा करते थे कि कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। हालांकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चैलेंज को कबूल न कर सके और इसको मुकम्मल न कर सके, लेकिन नाउज़ु बिल्लाह ये भी कहने लगे कि अगर ये कलाम पाक अल्लाह का ही होता तो इस कलाम पाक को एक ही बार में नाजिल किया जाता। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाजिल किया तो एक ही बार नाजिल किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मुनकिरीन का रद्द फरमाते हुए यह जवाब दिया, जैसा कि सूरतुद दहर के दूसरे रुकू की पहली आयत है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, यानी ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कलाम पाक को थोड़ा थोड़ा करके उतारा है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुद दहर की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा रअयत सम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबु सुंदुस खुज़र व इस्तबरक़ व हुल्लू असाविर मिन फिद्दह व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। और बहिश्त में जहाँ आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके बदनों में देबाई सब्ज और अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। और तुम्हारा सिला और तुम्हारी कोशिश अल्लाह के यहाँ मकबूल हुई। ऐ मोहम्मद, हमने तुम पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا। तो अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक सब्र किए रहो और उन लोगों में से किसी बदअमल और नाशुक्रे का कहा न मानो, और सुबह और शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो। ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا। और रात को बड़ी रात तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और क़यामत के भारी दिन को पसे पुश्त छोड़ देते हैं। नहनु खलक़नाहुम वशददना अस्रहुम وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا। हमने उनको पैदा किया और उनके मुफासिल को मजबूत बनाया, और अगर हम चाहें तो उनके बदले उन्हीं की तरह और लोग ले आएं। ये तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार करे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिहि वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन महतरम, अल्लाह के फजल और उसके करम से अब हम 29वें पारे का आखिरी सूरा यानी सूरतुल मुरसलात की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 2 रुकू 50 आयतें हैं। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुतअद्दिद चीज़ों की कसम खाई है और ये इरशाद फरमाया है कि क़ियामत बर्पा होगी, और ये बिल्कुल हक बात है। और इसी तरीके से क़ियामत के दिन जो हौलनाकियाँ होंगी तो उसका भी तज़किरा किया गया। अब इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 16, 17, 18 में एक सुन्नत इलाही को जिक्र किया गया। यानी ये बतलाया जा रहा है कि अगर कोई शख्स हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुमराही के रास्ते को इख्तियार करेगा, मखलूक पर जुल्म व सितम ढाएगा और फिस्क व फुजूर का इर्तिकाब करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे शख्स को हलाक व बर्बाद कर देगा। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि इंसान की तख्लीक, उसकी नशो नुमा और बका के लिए जिन वसाइल असबाब की ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे और वाज़े अंदाज में इस सूरह मुबारका में बयान किया गया है।
तो नाजरीन, इसे जानने के लिए सुनते हैं सूरतुल मुरसलात की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا। हवाओं की कसम जो नरम नरम चलती हैं, फिर जोर पकड़कर झक्कड़ हो जाती हैं और बादलों को फाड़कर फैला देती हैं, फिर उनको फाड़कर जुदा जुदा कर देती हैं। فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع। फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं ताकि उज़्र रफ़ा कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए। فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت कि जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा, जब तारों की चमक जाती रहे और जब आसमान फट जाए और जब पहाड़ उड़े उड़े फिरें और जब पैगंबर फराहम किए जाएं। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल वमा अदराक मा यौमुल फ़स्ल। भला इन उमूर में ताख़ीर किस लिए की गई? फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें क्या खबर कि फैसले का दिन क्या है? वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अलम नुहलिकिल अव्वलीन ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين। उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं कर डाला, फिर उन पिछलों को भी उनके पीछे भेज देते हैं? हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। अलम नख्लुकुम मिन माइन महीन فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ
واجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا। हमने तुमको हकीर पानी से नहीं पैदा किया, पहले उसको एक महफूज जगह में रखा एक वक्त मुय्यन तक, फिर अंदाज़ा मुकर्रर किया, और हम क्या ही खूब अंदाज़ा मुकर्रर करने वाले हैं। उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदों और मुर्दों को। وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين। और उन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन गिरामी, सूरतुल मुरसलात के दूसरे रुकू की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे बंदों के बारे में बयान फरमा रहा है जो अपनी दुनियावी जिंदगी को तक़वा व तहारत के साथ गुजारते हैं। इरशाद फरमाया गया कि ए तक़वा व तहारत से जिंदगी गुजारने वालों, और तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि तुम जन्नत में अल्लाह की रहमत के सायों में और चश्मों में होंगे, और वो उन फलों में रहेंगे जिसको वो पसंद करेंगे। और उस वक्त उनके एजाज में उनसे ये कहा जाएगा कि ए जन्नतियों, खाओ और मजे से पियो, क्योंकि ये उन अमाल के सिले में तुम्हें ये चीजें दी जा रही है जिसको तुम दुनिया में किया करते थे। यानी जो आदमी दुनियावी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके से और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो उसको ऐसे एजाजात दिए जाएंगे और ऐसी तमाम नेमतें उसको अता की जाएगी। और ये इरशाद फरमाया गया कि हम अच्छे लोगों को ऐसा ही बदला देंगे। और साथ ही साथ जो लोग झुटलाते हैं, अल्लाह की जात का इनकार करते हैं, इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करते, तो फरमाया गया कि क़ियामत के दिन उन तमाम लोगों के लिए जो झुटलाते हैं बर्बादी है और हलाकत है। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब। इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र। जिस चीज को तुम जुटलाया करते थे अब उसकी तरफ चलो, यानी उस साए की तरफ चलो जिसकी 3 शाखें हैं, न ठंडी छांव और न लपट से बचाओ। उससे आग की इतनी इतनी बड़ी चिंगारियां उड़ती हैं जैसे महल। कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। हाज़ा यौम ला यंतिक़ून वला युअज़नु लहुम फयअतज़िरून। वैल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन।
गोया जर्द रंग के ऊँट हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। ये वो दिन है कि लोग लब तक ना हिला सकेंगे और ना उनको इजाज़त दी जाएगी कि उज़्र कर सकें। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين। यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है। अगर तुमको कोई दांव आता हो तो मुझसे कर चलो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين। बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे और मेवों में जो उनको मरगूब हैं। जो अमल तुम करते रहे थे उनके बदले में मज़े से खाओ और पियो। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। ऐ झुटलाने वालों, तुम किसी कदर खा लो और फायदे उठा लो तो तुम बेशक गुनहगार हो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। अब उसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अल्लाह की रहमत के साए के तलबगारों की फहरिस्त में शामिल फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुन नबा और सूरतुन नाज़ियात की तिलावत तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।